वो क्या चीज़ है जिससे आप और हम जिंदा हैं? वो क्या चीज़ है जो किसी पत्थर या रोबोट से हमें अलग करती है? क्या वो हमारे दिल की धड़कन है, या फिर वो विचार जो लगातार हमारे मन में कौंधते रहते, या फिर ये सच्चाई कि हम पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं और फिर मर जाते हैं? अब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जिंदगी की यही सच्चाई शायद हमारे अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ का भी हिस्सा है। क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जीता जागता जीव है? किसी ऐसे पूरे के पूरे जीव की कल्पना करना जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाया हो, वो भी अंतरिक्ष के बड़े बड़े खाली हिस्सों समेत, तर्क की बात नहीं लगती। लेकिन इससे पहले कि आप इस आइडिया को मानने से इनकार करें, आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या होता है। सच तो यह है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब है ही नहीं। जीवन क्या है? जीवन की कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जिससे सब सहमत हो। अब जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जिंदा चीज़ वो होती है जो अपने ही जैसी किसी चीज़ को जन्म देती हो और वक्त के साथ जिसमें धीरे धीरे बदलाव आता हो। लेकिन इस तरह देखा जाए तो ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल मशीन्स भी हैं जो बिल्कुल अपने ही जैसी चीज़ों को तैयार करती हैं और वक्त के साथ जिनमें बदलाव आता है। मिसाल के तौर पर कार फैक्ट्रीज में पहले से सेट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बिल्कुल एक सी कार तैयार की जाती है। उन इंस्ट्रक्शंस को आप कुछ हद तक एक तरह की डीएनए इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं जो हम सबके सेल्स में मौजूद हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से कारें भी जिंदा होती हैं। जर्गन स्मिटुबर लुगाना स्विट्जरलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं। उनका गोल है हमारी ज़िंदगी की परिभाषा को नई ऊंचाइयाँ देना। उनका ख्याल है कि कुछ रोबोट्स को जिंदा माना जाना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि एक जीव एक से ज़्यादा शरीरों में रह सकता है। इन छोटे छोटे रोबोट्स का ये झुंड ठीक उसी तरह काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जिस तरह चींटियाँ अपनी कॉलोनी में काम करती है। एक ऐसे अकेले जीव की तरह जिसका पूरा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में बटा है और जिसे हम कह सकते हैं सुपर ऑर्गेनिज्म। सुपर ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिन्हें अलग अलग चींटियाँ सुलझा नहीं सकती। ये रोबोट्स जो आप देख रहे हैं, इन्हें नियमों के मुताबिक प्रोग्राम किया गया है और ये मिलजुल कर ऐसी ऐसी समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिन्हें सुलझाना किसी एक अकेले रोबोट के बस की बात नहीं है। चींटियाँ खाना ढूंढती है और फेरोमोन्स यानी एक केमिकल सेक्रीट करके खतरे की मौजूदगी का संकेत देती, जिससे बाकी चींटियों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन रोबोट्स केमिकल नहीं, आपस में सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजते हैं। जब भी इनमें से किसी रोबोट के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वो अपना रोटेशन एंगल थोड़ा सा बदल कर उससे दूर हो जाता है। और जब भी झुंड के दो रोबोट्स एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो आपस में थोड़ी बहुत जानकारी एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप झुंड के रूप में उन्हें किसी कोने में जमा कर सकते हैं। आप उनसे इस कमरे में यहाँ वहाँ पड़ी चीज़ों को किसी कोने में खिसकवा कर यहाँ की सफाई भी करवा सकते हैं। तो ऐसे कई आसान से नियम हो सकते हैं जिनसे एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर उभर कर सामने आए और जिसके नतीजे भी कमाल के हों। लेकिन अगर ब्रह्मांड जिंदा है तो यर्गन के मुताबिक वो भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म ही होगा। चींटियों की तरह किसी ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक कॉलोनी की तरह पूरे अंतरिक्ष में अनगिनत प्रकाश वर्षों तक फैला एक सुपर ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक सुपर ऑर्गेनिज्म आखिर कितना बड़ा